अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए और फिर है कॉस n प्लस 2 इंटू ए, ये इक्वल होगा कॉस ए के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद दिया गया है इसे हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात ये जो पद है इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉस n प्लस 1 इंटू ए, फिर कॉस n प्लस 2 इंटू ए और फिर साइन n प्लस 1 इंटू ए और फिर साइन n प्लस 2 इंटू ए। तो यदि इस पूरे पद को a मान लिया जाए और इस पूरे पद को b मान लिया जाए तो देखिए ये कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b के फॉर्म पे है। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b ये कॉस a माइनस b के बराबर होता है, तो इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इस पद को हम लिख सकते हैं कॉस n प्लस 2a माइनस n प्लस 1 इंटू ए। चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस वजह से इस पद को आगे इस पद को पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे और आगे सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस, दोनों पदों में a है तो आप a को बाहर लिख सकते हैं, फिर ये n प्लस 2 माइनस n और ये माइनस और ये प्लस 1 का मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा माइनस, और ये प्लस n और ये माइनस n ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 माइनस 1 हमें मिलेगा 1। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करने पर आपको मिल गया कॉस a और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स ये बराबर होगा √2 कॉस एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चलेंगे और ये कॉस a प्लस बी और ये कॉस a माइनस बी के फॉर्म पर है। इसका हम विस्तार करते हुए हल करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस a प्लस बी, दैट इज़ कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, फिर प्लस कॉस a माइनस b, ये होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो देखिए ये साइन पाई बाई 4 साइन x ये माइनस है और यहाँ पर ये पद प्लस है साइन पाई बाई 4 साइन x। तो ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा वो होगा 2 कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस x। अब चूँकि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस x, इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 कॉस x और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध हुआ कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 कॉस x। एक और प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है कि कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 साइन x। यहाँ पर ये कॉस a प्लस बी और ये कॉस a माइनस बी के फॉर्म में है, जैसे कि पिछले प्रश्न में था। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और इन पदों का विस्तार करके सरल करेंगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस a प्लस बी, तो हम लिखेंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, फिर माइनस देखिए कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b और ये प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि माइनस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस a कॉस b और फिर आगे हमें लिखना है साइन a साइन b। देखिए ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस साइन के साथ हमें मिलेगा -2 टाइम्स साइन 3 पाई बाई 4
इंटू साइन एक्स। अब ये -2 साइन 3π/4 है, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 और इधर ये साइन एक्स। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, तो यहाँ से ये -2 पहले से है और फिर ये साइन π/4 और ये साइन एक्स। तो साइन π/4 का मान रखेंगे तो 1/√2 पुट कर देते हैं और फिर ये साइन एक्स। इसे और सरल करने पर हमें मिलेगा -√2 इंटू साइन एक्स। ये देखिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि x = tan A माइनस tan B और y = cot B माइनस cot A हो तो सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस B = 1/y प्लस 1/x। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे लिख लेते हैं। दिया है x = tan A माइनस tan B। तो देखिए ये y भी tan के, तो y भी cot के फॉर्म पर है और यहाँ जो हमें सिद्ध करना है वो भी cot ऑफ A माइनस B है। तो यहाँ पर ये जो tan A tan B दिया गया है इसे हम cot के पदों में लिख लेते हैं। तो इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 1/cot A माइनस 1/cot B। और इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें LCM मिलेगा cot A इंटू cot B, लघुत्तम समापवर्त मिलेगा और फिर अंश में हमें मिलेगा cot B माइनस cot A। इसे हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब अगली जो राशि दी गई है ये है y = cot B माइनस cot A। ये हमें दिया गया है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। माना ये समीकरण 1 है। चलिए अब cot ऑफ A माइनस B यह हमें ज्ञात करना है। तो cot A माइनस B क्या होता है? cot A cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A। इन दोनों पदों को हम अलग अलग लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा cot A इंटू cot B अपॉन cot B माइनस cot A, फिर प्लस 1 अपॉन ये पद cot B माइनस cot A। जो LCM है ये cot B माइनस cot A था, इस वजह से हमने दोनों पदों को अलग अलग इस तरीके से लिख लिया है। अब ये देखिए कि cot B cot A अपॉन cot B माइनस cot A ये है और ये पद 1/x के बराबर है। ये x है, यदि इसे 1/x लिखेंगे तो हमें यही मिलेगा cot A cot B अपॉन cot B माइनस cot A। इसी तरीके से 1/cot B माइनस cot A, तो ये हमें 1/y के बराबर मिलेगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि cot ऑफ A माइनस B = 1/x प्लस 1/y। इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है यदि cos ऑफ A माइनस B ये 3/5 हो और tan A इंटू tan B ये 2 के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि cos A इंटू cos B ये 1/5 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है cos ऑफ A माइनस B ये 3/5 के बराबर है। तो cos A माइनस B इसका विस्तार कर लेते हैं। cos A cos B प्लस sin A sin B = 3/5। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरा दिया गया है tan A इंटू tan B ये 2 है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि tan को sin A अपॉन cos A और ये tan B को लिख सकते हैं sin B अपॉन cos B = 2, या फिर sin A
इंटू साइन बी ये इक्वल टू मिलेगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब ये जो साइन ए साइन बी का मान है इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। ये देखिए कॉस ए कॉस बी हमने लिखा, साइन ए साइन बी का मान यहाँ से हमें मिला है 2 कॉस ए कॉस बी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और ये इक्वल टू 3/5 है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 3/5। तो ये 3 और ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और आगे हमें मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/5, जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई ये इक्वल टू होगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। इसका विस्तार लिखते हैं, साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर अपॉन साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपको पता है। देखिए ये साइन लेफ्ट साइड में साइन एक्स प्लस वाई और अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है, लेकिन राइट हैंड साइड में tan x प्लस tan y है। तो यहाँ पर जो हमें पद मिल रहा है ये साइन एक्स है और ये कॉस वाई है, हमें चाहिए tan x। तो पूरे पदों को यदि हम cos x cos y से भाग दे दें तो यहाँ पर हमें ये जो पद है ये tan x मिल जाएगा। उसी तरीके से शेष पद भी इस क्रम में आ जाएंगे। तो इसे हम आगे लिख रहे हैं sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन ये sin x cos y अपॉन cos x cos y, फिर माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। इसको हम आगे हमने हल किया। अब देखिए ये cos y कैंसिल हो जाएगा, तो आगे जब इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा sin x अपॉन cos x। तो ये से आपको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan x। इसी तरीके से ये cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y अपॉन cos y यहाँ पे बचेगा। फिर इसी तरीके से ये cos y और ये cos y कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल रहा है यहाँ पे sin x अपॉन cos x, फिर माइनस ये cos x और ये cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है sin y अपॉन cos y। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो आप लिख पाएंगे कि sin x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई, ये tan x है और फिर अगला पद है tan y अपॉन tan x माइनस tan y। और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, यदि sin x इक्वल टू 3/5 और cos y इक्वल टू -12/13 है, जहाँ पर x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है, तो साइन ऑफ x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो राशियां पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है कि sin x इक्वल टू 3/5 और cos y इक्वल टू -12/13। दूसरी बात यह कही गई है कि x और y ये दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है। चलिए
अब चूंकि साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है, तो आप कॉस एक्स को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9/25, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 16/25। तो इस तरीके से कॉस एक्स की जो वैल्यू मिलेगी ये ±4/5 मिलेगी। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 मिलेगा और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो इस तरीके से ये हमें मिल गया कॉस एक्स जो है ये ±4/5। इसी तरीके से कॉस वाई दिया गया है, कॉस वाई दिया गया है तो हम साइन वाई लिख सकते हैं। ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इसे आप आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144/169। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25/169। इसे जब और आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन वाई इक्वल टू +/5/13। ये मान आपको मिल गया साइन वाई का। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई ये हमें ज्ञात करना था। तो चूंकि साइन एक्स प्लस वाई या साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो चूंकि यहाँ पर साइन एक्स दिया गया था हमें यहाँ पर कॉस वाई दिया गया था, हमें साइन वाई की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सरसमीका का उपयोग करके कॉस एक्स और साइन वाई का मान ज्ञात कर लिया है। अब चूंकि यह कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि पहले चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। चूँकि दूसरे चतुर्थांश पर बात की गई है तो हमें यहाँ पर जो कॉस एक्स का मान मिलेगा ये ऋणात्मक मान मिलेगा। इसी तरीके से ये जो साइन वाई है, वाई भी द्वितीय चतुर्थांश पर है, लेकिन साइन जो है वो दूसरे चतुर्थांश पर भी धनात्मक होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मान हमें लेना होगा ये साइन वाई का 5/13 लेना होगा। अब आगे चलते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो मान दिया गया है इसे रख लेते हैं। साइन एक्स 3/5 दिया गया है, फिर कॉस वाई -12/13, फिर कॉस एक्स ये -4/5 और साइन वाई ये 5/13। तो इस तरीके से यदि आप इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा -36/65, 12 × 36 और 13 × 5 = 65। इसी तरीके से 5 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 20 और 13 × 5 = 65। दोनों का लघुत्तम समापर्त 65 है, तो इस तरीके से दोनों जुड़ जाएंगे। -36 - 20 इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 56/65, और यही उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में है कि यदि 3 टाइम्स tan A × tan B ये इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 टाइम्स cos ऑफ A प्लस B जो होगा ये cos ऑफ A माइनस B के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है कि 3 टाइम्स tan A × tan B इक्वल टू 1 दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर ये cos के टर्म पे है, तो ये जो tan A है इसे हम sin बाई cos के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे लिख पाएंगे 3 टाइम्स sin A sin B अपॉन cos A cos B ये इक्वल टू 1। अब ये जो 3A से पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा sin A × sin B अपॉन cos A cos B इक्वल टू 1/3। अब आगे जो हमें उपयोग करना है उसके लिए देखिए कि ये cos A प्लस B दिया गया है, और cos A प्लस B होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो दी गई है,
तो हम यहाँ पर योगांतर अनुपात का उपयोग करेंगे। पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि यदि A/B = C/D हो, तो यदि दोनों पक्षों में हम किसी एक संख्या का योग करें, समान संख्या का योग करें, तो ये इक्वल टू, या ये जो इक्वलिटी है ये बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा A+B/B और राइट साइड में मिलेगा C+D/D। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब यदि A/B A/B -1 = C/D -1 करें, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा ये मिलेगा A-B/B = C-D/D। ये समीकरण 2। यदि समीकरण 1 को 2 से भाग दें तो देखिए A+B/B और फिर ये अपॉन है A-B/B। इसी तरीके से अंश में हमें मिलेगा C+D/D और हर में मिलेगा C-D/D। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा A+B/A-B। ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये D और ये D आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो C+D/C-D। और यही है योगांतर अनुपात। तो देखिए A/B = C/D था, तो योगांतर अनुपात से हम लिख सकते हैं A+B/A-B = C+D/C-D। यही है योगांतर अनुपात। तो यहाँ पर भी हम योगांतर अनुपात का उपयोग करेंगे। इस अनुपात को हम पहले 1 में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि cos A cos B अपॉन sin A sin B, ये हम लिखें तो ये हमें 3/1 मिलेगा। अब यहाँ पर योगांतर अनुपात लगाएं तो हमें मिलेगा cos A cos B प्लस sin A sin B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B। इस तरफ 3 + 1/3 - 1। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4/2 और इसे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2। तो अंश में जो राशि दी गई है ये है cos ऑफ A - B और हर में जो राशि है ये है cos ऑफ A+B। ये इक्वल टू 2 और इसे और आगे पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये 2 का गुणा इस पूरे पद के साथ करेंगे, उसे हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ A+B इक्वल टू cos ऑफ A - B। और यही हमें सिद्ध करना था कि 2 cos ऑफ A+B इक्वल टू cos A - B। प्रश्न है यदि sin B इक्वल टू 3 टाइम्स sin 2A + B हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 टाइम्स tan A प्लस tan ऑफ A + B ये 0 के बराबर होगा। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है कि sin B ये जो है ये 3 टाइम्स sin ऑफ 2A + B के बराबर है। तो इसे हम पक्षांतर करके लिखें तो हम लिखेंगे sin ऑफ 2A + B अपॉन sin B इक्वल टू 1/3। अब इसे आगे देखिए, यहाँ पर ये A + B के फॉर्म पर है, यहाँ पर है हमारे पास 2A + B। तो इसे हम कुछ इस तरीके से तोड़ लेते हैं, sin ऑफ A + B प्लस A और अपॉन ये जो sin B है इसे हम लिख रहे हैं A + B माइनस A। ये इक्वल टू है 1/3 के। अब यहाँ पर हम योगांतर अनुपात लगाएंगे। योगांतर अनुपात पूर्व प्रश्न में जैसा हमने हल किया था उसी तरीके से हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin A + B + A और फिर ये हर में जो राशि है ये योग के रूप में आएगा sin ऑफ A + B माइनस A और फिर अपॉन sin A + B + A और फिर माइनस sin A + B माइनस A। ये 1/,
1+3 अपॉन 1-3, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 अपॉन -2, और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा -2। अब ये साइन a प्लस बी और ये साइन a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो इसका जब हम विस्तार करेंगे, देखिए ये पूरे पद को आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी तरीके से साइन a माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन a कॉस b फिर माइनस कॉस a साइन b। तो इस तरीके से हमने ये अंश का पूरा प्रसार लिख लिया है, और ये फिर ये अपॉन में है साइन a प्लस बी। तो हर में ये जो पद है a प्लस बी, इसे हम a मान लेते हैं और इस दूसरे पद को b मान लेते हैं। तो साइन a प्लस बी ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फिर ये माइनस साइन है, अब इस पूरे पद को a मान लें और इस पद को b मान लें, तो ये साइन a माइनस बी के फॉर्म पे है। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस, अब चूंकि यहाँ पर पहले से माइनस है और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो आगे हमें जो पद मिलेगा वो प्लस के फॉर्म पर होगा, कॉस a साइन b, और ये इक्वल टू है -2 के। अब ध्यान से देखिए कि ये माइनस कॉस a प्लस बी और ये साइन a है, ये जो पद है कॉस a प्लस बी साइन a ये धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हर में ये जो राशि दी गई है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस a, ये ऋणात्मक है, और ये साइन a प्लस बी कॉस a ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, तो ये जो पद हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है कि साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस, देखिए साइन a प्लस बी कॉस a, साइन a प्लस बी कॉस a, ये 2 बार है, अतः इसे हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स साइन a प्लस बी कॉस a, फिर अपॉन कॉस a प्लस बी इंटू साइन a। ये पद और ये पद दोनों समान पद है, इसे भी हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस a प्लस बी इंटू साइन a इक्वल टू ये -2 के बराबर है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो आगे देखिए ये साइन a प्लस बी और अपॉन कॉस a प्लस बी, और हमें सिद्ध करना है 2 टाइम्स a प्लस टेन ऑफ a प्लस बी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पद को हम लिखेंगे टेन ऑफ a प्लस बी, और ये कॉस a अपॉन साइन a है, यदि इसे लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं अपॉन टेन ऑफ a, ये -2 के इक्वल है। अब जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू -2 टाइम्स टेन a। अब ये जो राइट साइड में इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स टेन a प्लस टेन ऑफ a प्लस बी, ये इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था।